वालेकुम दोस्तों, इस शहर की मौजूद वक्त में खुश आमदीद। डील होगी न डील मिलेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपने फैसले पर ना सिर्फ कायम है बल्कि उनकी तरफ से एक मर्तबा फिर अपने इसी मौकफ का अदा कर दिया गया है कि जनाब नो डील नो ढील, और इस हवाले से मिलने वाले मशवरों को भी यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और किसी तरह के दबाव को भी खातर में ना लाने का एक मर्तबा फिर ऐलान कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो तकरार हो रही थी और रेड लाइन की बातें एक मर्तबा फिर सामने आ रही थी, उन लोगों को भी इस बात का मशवरा दिया गया है कि पायन अगनल ना खेडो, डोंट प्ले विद द फायर। ये मैसेज दे दिया गया है और ये मैसेज भी अपने अंदर बहुत ही ज्यादा मानवीयत रखता है, खास तौर पर मौजूदा हालात के तनाजुर में। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये मशवरा कि आग से मत खेले किसको दिया गया और क्यों दिया गया। और सवाल ये भी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नो डील की बात को दोहराने की जरूरत क्यों पेश आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वो मशवरे कि जनाब डील कर लें या ढील दे दें, ये मशवरे किस तरफ से आ रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किस अंदाज में इन मशवरों को शुक्रिया के साथ जो है वो पोलाइटली अंदाज में इसको नजरअंदाज करना पड़ा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा और ये बताऊंगा कि ये सारी गुफ्तगू किसने अपने कानों से सुनी है और किस तरीके से हम तक पहुंची है। इस सूरत हाल पर बात करूंगा और ये जो मुख्तलिफ सवालात हैं इनका जायजा भी लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली एक कैंपेन की। एक तस्वीर है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सैल्यूट कर रहे हैं और उनके सामने पाकिस्तान के तमाम मशाइख उज़्ज़ाम और उलमा कराम मौजूद हैं और एक खास तकरीब इस हवाले से GHQ के कमेटी रूम के अंदर और GHQ के हॉल में मुनक्कद की गई थी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस तकरीब के अंदर शिरकत की थी। यह तासुर दिया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए और खासतौर पर वो तमाम अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए प्रोपेगेंडा करने के अंदर पेश रहते हैं। ये बात कही गई कि GHQ के अंदर होने वाली इस तकरीब में भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे खड़ा होना पड़ा और उन्होंने उलमा के साथ जो गुफ्तगू की उस गुफ्तगू को भी बुलेट प्रूफ शीशे के जरिए फासला मेंटेन रखा गया, क्योंकि इन लोगों ने इस बात का तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार खुद अपने हेड ऑफिस में अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहा है। और ये वाला जो तासुर है ये बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक भी है और इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये लोग सब जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, बल्कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बल्कि कोई भी फौजी, एक आम सिपाही से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, इन लोगों के लिए मौत का खेल खेलना कोई नई बात नहीं है। ये हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, हर रोज मेरे और आपके लिए सरहदों पर अपनी जान देते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए बारूदी सुरंगों को नकारा करते हैं, मेरे और आपके लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मेरे और आपके लिए इस मुहिम के अंदर ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा मजबूत रोल प्ले करते हैं बल्कि मुझे और आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत होगी यकीनी तौर पर नहीं, लेकिन क्या किया जाए, ये वो लोग हैं ना आकबत अंदेश जिनको इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि हमें किस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए, बल्कि ये लोग तो अपने दोस्तों के, खुद अपनी ही पार्टी के लोगों के मशवरों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया था चिल्ले से वापसी के ऊपर मुनीब फारूक साहब को, और इस इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद साहब ने इस बात का बरमला एतराफ किया था कि हमारी सबसे बड़ी गलती जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना था। इसका मतलब यह है कि शेख रशीद को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जनाब उनसे ये वाली गलती हुई कि उन्होंने जाकर बम को लात मार दी या उड़ते हुए तीर के सामने जाकर खड़े होकर के आ जाओ आके मुझे हिट करो। अब लेकिन इस गलती की इस्लाह इसी तरीके से जरूरी है कि जनाब आप बम से या तीर से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए अगर आप दोबारा तीर के सामने आएंगे या दोबारा बम को ठोकर मारेंगे तो फिर नतीजा वही होगा जो 9 मई के वाकयात के सामने आया। अब ये जो तस्वीर जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, जिनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात तकरार के साथ कही जा रही है कि जनाब बुलेट प्रूफ शील्ड थी, और ये बात कोई भी आदमी जिसको थोड़े बहुत ये जो फोटोग्राफी है इसके डायनामिक्स का अंदाजा है तो उसको इस बात का भी बखूबी अंदाजा होगा कि अगर आप किसी भी बुलेट प्रूफ शीशे या किसी आम शीशे के पीछे खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं तो उस तस्वीर बनाने के लिए वो जो लाइट्स लगी होती हैं उनके रिफ्लेक्शन आपके सामने शीशे के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। जबकि ये तस्वीर जिसका आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूं, इस तस्वीर में आपको
को किसी तरह का भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। और ये इस बात के भी कतई नजर, इस बात की जरूरत ही क्या है कि हम इस बात का जिक्र करें कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद अपने ही GHQ के अंदर, यानी अपने ही हेड क्वार्टर के अंदर उनको कोई बुलेट प्रूफ शीशा लगाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये चूंकि जानबूझकर फैलाया गया, क्योंकि यही वो तकरीब है जिसके अंदर डील और ढील दोनों के हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ बातें सामने आई। और इस हवाले से अगर आप इस प्रेस रिलीज का मुतालिया करें जो ISPR की तरफ से सामने आई, तो हमारे पास ये जो पिक्चर है और ज़्यादा क्लियर होके सामने आती है। आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख से मुलाकात की है और ये मुलाकात बहुत ही अहम मौके पर हुई है। और इस मुलाकात के अंदर ख़ास तौर पर 3-4 नकात के ऊपर गुफ्तगू की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, और इन्हीं 3-4 नकात के ऊपर ही ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ने ये कहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कि रियासत के सिवा किसी भी दूसरे इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। अब मौजूदा हालात के अंदर ये वाला जो जुमला है जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मानी खेस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रोह का जहां पर जिक्र आता है तो उसको दो तरह से उसको तशबीह दी जा सकती है। एक वो ग्रोह है जिसके पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं और अपने वो पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहता था ताकि उसके लिए पाकिस्तानी सियासत के अंदर खुल खेलने का मौका मिले। और इसी के लिए 9 मई के दिन का इंतखाब हुआ और 9 मई को पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह जो है ना तारीख को रकम किया गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक भुगते जा रहे हैं और उसके नताइज जो है हमें अभी बहुत दूर तक हमें इनके नताइज को फेस करना है। और ये जो खास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है, तो ये इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने 9 मई के दिन को पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन बनाया। और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी पैगाम है जिनको खास एजेंडे के तहत पाकिस्तान में बसाने की मंसूबाबंदी की गई और हजारों की तादाद में लोगों को ना सिर्फ यहां पर लाया गया बल्कि यहां पर बसाने के बाद उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए ज़मान पार्क के बाहर मिलने वाली फुटेजेस हमारे पास एक सबूत के तौर पर मौजूद है, जहां पर कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए ना सिर्फ वहां पर मौजूद थे बल्कि वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को गुलेलें चलाने, बंटे चलाने, पेट्रोल बम बनाने और इस तरह की दीगर चीज़ों की तरबियत दी जा रही थी। और ये सब कुछ इस वजह से था क्योंकि उस तरबियत का अमली जो मुजाहरा था वो 9 मई को होना था और ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ आकर इस तरीके से फिक्स भी होती हैं। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग या बहुत सारे हमारे जो खैरखा कौमों के अंदर खैरखा मौजूद हैं, उनकी ये ख्वाहिश रहती है किसी ना किसी तरीके से कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और अदम इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक जानिब तो सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद रहे, पाकिस्तानी मुआशरा सियासी इंतशार का शिकार रहे, और दूसरी जानिब यहाँ पर बदअमनी भी मौजूद रहे और बदअमनी की वजह से पाकिस्तान की मईशत फ्लरिश ना कर पाए, नशोनुमा ना कर पाए और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। जहाँ पर इस सारी सूरत हाल में बैरून किरदार भी मौजूद है, वहाँ पर उनके अंदरूनी हैंडलर्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो बात कही जा रही है ग्रोह के हवाले से, मेरा ये मानना है कि ये एक तीर के साथ 2 शिकार करने की कोशिश की गई है। उन लोगों से भी कहा गया है जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल को दगरगूं करने की कोशिश की और उसके बाद अफगानिस्तान को अपना हाइड आउट बना लिया और वहां पर जाकर वो छुपते रहे और वहां से ही कार्रवाइयां की जाती रही हैं। और अभी रिसेंटली भी जब से ये अफगानों वाला जो है गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये कार्रवाइयां तवातर के साथ की जा रही थी। लिहाजा ये बात अपने अंदर बहुत ज्यादा मानवीयत रखती है कि मुसल्ला कार्रवाइयों के लिए उन्होंने कह दिया कि जनाब करांगे तो ऐसी करांगे, किसी होर को नहीं करन देना, और ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उलमा और मशाइख को यह बात कही गई है कि जनाब प्रोपेगेंडे का तदारुक किया जाए।
प्रोपोगेंडे का तदारुक, और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ ने ये बात कही और बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कही कि इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी रहनुमाओं के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहते हैं और उलमा मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर और उसके तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने की अहमियत पर भी जोर देते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो प्रोपेगेंडा है जिसकी मैंने अभी आपके सामने मिसाल रखी कि वो आए हैं कौमी तराने के एहतराम के अंदर, वो खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी परचम को सैल्यूट किया है, पाकिस्तान के तराने का वो जो है एहतराम किया है, उसकी तस्वीर बनी है, उसकी वीडियोस बनी है, लेकिन उसको हमने इस बात से तशबीह दे दी, प्रोपेगेंडा कर दिया कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े हैं। अब ये प्रोपेगेंडा, स्टेट अवे प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर किसी तरह की कोई और दूसरी न दलील की जरूरत है और न ही इसके ऊपर कोई और बात करने की जरूरत है। लेकिन ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर फ्लरिश कर रही है, सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर रही है, अपनी रीच को बढ़ा रही है और इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरे हैं, आदिल राजा है, शाहीन सबाई है, साबिर शाह और इस तरह के बहुत सारे लंबे चौड़े अकाउंट्स हैं जिनके जरिए इन चीजों को स्प्रेड किया गया है और बहुत बेहुदा किस्म की गुफ्तगू और लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। मकसद क्या था? मकसद यह था कि इस प्रोपेगेंडे के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक बदगुमानी को क्रिएट किया जाए कि वो खुद अपने ही हेड ऑफिस में अपने आप को अनसिक्योर तस्वुर करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये सिर्फ इस प्रोपेगेंडे की एक छोटी सी मिसाल है। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह के प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के अंदर और मौजूदा सूरत हाल के अंदर किए जा रहे हैं, किसी मौके पर, किस जगह पर और किस तरीके से, मईशत के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, सियासत के हवाले से, आपस में गुफ्तगू के एतबार से हर एक लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उस प्रोपेगेंडा को रोकने वाला इस वक्त कोई हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और ये बात भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इसी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर मजहबी और लिसानियत जो है वो फरोग पाती है, इंतहा पसंदी फरोग पाती है, क्योंकि जब बदगुमानियां क्रिएट होती हैं और बदगुमानियां दूर नहीं की जाती तो फिर उसके नतीजे में फसाद डेवलप होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका जिक्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से किया गया वो स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी बिजली चोरी के इकदाम हैं। उसके हवाले से यह कहा गया कि जनाब ये वो तमाम पहलू हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए और बहुत सारे इस तरह के जो इकदाम हैं जैसे स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी है और बिजली चोरी है, ये पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हमें इससे दूर रखना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल ठीक बात है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस सारी मुलाकात और इसमें होने वाली गुफ्तगू की टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और उस मौके पर जब पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि एक अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है, इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की एडवांसमेंट नजर भी आ रही है और वो अपने आप को पोजीशनिंग करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। इस सारे सूरत हाल के तनाजुर में ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ना सिर्फ ये बल्कि इस मीटिंग के एतबार से कुछ और पहलू भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और उनको भी किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल देता हूँ, एक तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस तस्वीर के अंदर दो ऐसी शख्सियात हैं जिनके इर्द गिर्द सुर्ख रंग के आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे और ये जो तस्वीर हैं दो, इनमें एक शख्स हैं और उनका नाम है साबिक MP हैं माविया आजम तारिक साहब, और ये तकरीबन 6 माह तक लापता रहे थे। और उसके बाद दूसरी शख्सियत है जो नज़र आ रहे हैं, ये कश्मीर असम्बली के मेंबर हैं अब्दुल शाह मज़र साहब, और ये भी जो है कुछ अरसा तक हमें लापता अफराद की, या वो लोग जो अचानक नहीं शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाते, ये वो लोग हैं, लेकिन ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये भी बहुत ही ज़रा थोड़ा सा हैरान कुन एस्पेक्ट है इस सारे इशू का कि जनाब ये लोगों को यहाँ पर, बल्कि वो भी मुझे एक वीडियो के अंदर नजर नहीं आए, वो जो फूंके मार के वो नाक से जिन निकाल लेता है, वो इस तरह करके अजीबो गरीब किस्म के, पता नहीं क्या उनका नाम है, फूंको मार रहे, वो जो है बड़ी बड़ी तकारीब के अंदर फूंके मार मार के लोगों के ला रहे, वो भी इसी तकरीब के अंदर मौजूद थे। एनीवेज वो तकरीब के अंदर कौन कौन मौजूद था कौन कौन नहीं, अलबत्ता इस तकरीब के अंदर दिए जाने वाला जो पैगाम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और मौजूदा हालात के अंदर नो डील और नो ढील का पैगाम
बहुत ही वाज़ेह अंदाज पे इलेक्शन से पहले इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर और आने वाले दिनों में इक़्तिदार की सियासत के अंदर हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो किसी भी तरीके से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं या ताकत के इस्तेमाल के मुर्तकब करार पाए हैं माजी में, या इंतशार फैलाने के मुर्तकब करार पाए हैं माजी में। उनकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। वो किसने इंतशार फैलाया था, इसके लिए मेरा ख्याल है कि नाम लेना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ सबको मालूम है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।